एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। आज आम डिस्कसन करबा एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट एंड अग्रारियन क्राइसिस लैंड रिफॉर्म्स एंड ग्रीन रिवोल्यूशन पेपर डीएससी पेपर 2 रो डेवलपमेंट प्रोसेस एंड सोशल मूवमेंट इन कंटेम्पोरारी इंडिया यही पेपर रो यूनिट 2 आम आज यहाँ डिस्कसन करबा। आगर चैप्टर माने जदि देखा चाह प्लेलिस्ट चेक कर सब पाइज। डेवलपमेंट एलपीजी वेलफेयर स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड लेबर ये तुम सबू ये मु पूर्ण भाव में डिस्कसन करी ना संपूर्ण भाव में तुम प्लेलिस्ट सब पाइज देखी नियो। आम जल्दी से सिलेबस कंप्लीट करवा तो यहाँ आम आज देखा। आस एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट एंड अग्रारियन क्राइसिस एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट ता सहित अग्रारियन क्राइसिस कृषि संकट विषय आम डिस्कसन करवा। तो ये चैप्टर को डिस्कसन करने आगु प्रथम आम देखा अग्रारियन क्राइसिस कृषि संकटर अर्थ तापर कहीं कृषि संकट इंडिया रे देखा जाइथिला एवं यार इम्पैक्ट अग्रारियन क्राइसिस कृषि संकटर इम्पैक्ट देखा। तापर लैंड रिफॉर्म्स देखा लैंड रिफॉर्म कहले कौन तापर ग्रीन रिवोल्यूशन देखा सबुज विप्लव। आसतु स्टार्ट करेंगे। इंडिया बीइंग एन अग्रारियन सोसाइटी भारत एक कृषि प्रधान समाज अटे राष्ट्र अटे जहाँकि यार 75% ऑफ पॉपुलेशन कृषि उपरे निर्भर करि थांती। 1970s पर्यंत इंडियार लोक माने कौन कृषि उपरे निर्भर करुथिले किंतु इंडिया वाज नॉट सेल्फ सफिशिएंट एंड वाज इंपोर्टिंग लार्ज अमाउंट ऑफ फूड ग्रेन्स फ्रॉम फॉरेन फूड सरप्लस कौन है जिते बेले इंडिया तापर स्वाधीनता लाभ कला तापर जेहेतु पोवर्टी को फेस करुला पोवर्टी एवं यार जीडीपी मध्य कम थिला तेणु लोक माने संपूर्ण भाव में खाद्य पाई पारु नथिले एवं संपूर्ण भाव में तांकर नीड्स को फुलफिल गवर्नमेंट करि पारु नथिला तेणु से फॉरेन कंट्री मानकरू कौन फूड ग्रेन्स माने इंपोर्ट करुथिला इंडिया। हाउएवर ग्रीन रिवोल्यूशन तापर कौन है कहीं माने अन्य देश रू आनिबा को पड़ुथिला कहीं फॉरेन कंट्री रू फूड ग्रेन्स माने आनिबा को पड़ुथिला तमे बुझ एटा कहीं कारण आगरू कौन होतिला आगरू ट्रेडिशनल बेस रे कृषि कार्य करा जाउथिला ट्रेडिशनली लंगल हल लंगल बलदरू कौन कृषि कार्य करा जाउथिला जहा द्वारा कौन प्रोडक्टिविटी लो हो जाउथिला प्रोडक्टिविटी लो हेले पॉवर्टी फेस करिवे लोक माने भूखमरी हेबो भूखरे मरिवे लोक माने तापर कौन है जिते बेले ग्रीन रिवोल्यूशन है 1960 1980s रे ग्रीन रिवोल्यूशन है। ग्रीन रिवोल्यूशन कहले सबुज विप्लव कहले सेटा जे ये जो ट्रेडिशनल बेस रे कृषि कार्य करूथिला एवं लो प्रोडक्टिविटी होतिला ग्रीन रिवोल्यूशन द्वारा सबू मशीन बेस्ड सब हो जाइथिला जेमिति कि एलपीजी रे होइथिला सबू को प्राइवेटाइजेशन करागला तो ठीक से परि भाव रे मशीन रे सबू करागला कृषि कार्य जहाँद्वारा कि मेसीन रे करिबा द्वारा प्रोडक्टिविटी हाई हेबाकू बसिला एवं ता सहित देश निजर नीड्स को फुलफिल करबा सहित एक्सपोर्ट मध्य करबाकू आरंभ करि दैथिला। However, green revolution which took around mid 1960s which changed the whole scenario by mid 1980s with the commencement of green revolution द्वारा इटा होता। इंडियास एग्रीकल्चरल सेक्टर आगरू कौन होता इंडियार एग्रीकल्चरल सेक्टर कौन कंट्रीब्यूट करथिला इंडियार जीडीपी को 50% किंतु हाउएवर विथ द इंडक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म तापर जिते बेले 1991 रे इकोनॉमिक रिफॉर्म हैला सबू को प्राइवेटाइजेशन करागला प्राइवेटाइजेशन द्वारा इंडस्ट्री गुड़िक इनक्रीज हेबाकू बसिला तापर कौन है एग्रीकल्चर डिमांड बा कंट्रीब्यूशन टिके कमीगला एवं यही कौन इंडस्ट्रियल सेक्टर मानकर कंट्रीब्यूशन इंडियार जीडीपी रे बढ़ी जाइथिला। नाउ इंडियास एग्रीकल्चरल सेक्टर इवन स्ट्रगल टू कंट्रीब्यूट एटलीस्ट 60% टू इंडियाज जीडीपी सिंस 1990s डिस्पाइट अराउंड 58% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन किंतु एबे मध्य
यही एग्रीकल्चर उपरे निर्भर करती। हेन्स वी कैन ऑब्जर्व द एग्रीकल्चरल क्राइसिस इन इंडियास इकोनॉमी सिंस 1990। तापर कौन है 1990 पर प्रीवियस चैप्टर तुम्हें माने एलपीजी तुम्हें देखिपर ये तुम्हें सब बुझीगले ये चैप्टर टी बुझीपर। एग्रीकल्चरल क्राइसिस तापर 1991 पर सबको प्राइवेटाइजेशन करवा द्वारा इंडस्ट्रीज माने बढ़िबा द्वारा एग्रीकल्चरल सेक्टर को धक्का होता एवं एग्रीकल्चरल क्राइसिस देखा जाइथिला इंडिया रे। तो ये जो एग्रीकल्चरल क्राइसिस बा कृषि संकट जो देखा देइथिला केवल ये 1991 रो एलपीजी द्वारा केवल होई नथिला आउ मध्य यार कारण थिला। तो कौन कौन कारण प्रथमे देखिबा कृषि संकटर प्रथम कारण हैला डीपिजेंटाइजेशन। डीपिजेंटाइजेशन रो अर्थ हेउची पीपल्स आर मूविंग फ्रॉम एग्रीकल्चरल सेक्टर टू सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर बा ये जो इंडस्ट्रियल सेक्टर आड़ को से माने गति करने को लगिले। एग्रीकल्चर इज नो मोर ए प्रॉफिटेबल एक्टिविटी। वर्तमान एग्रीकल्चर रे से कौन एग्रीकल्चर रे कहीं कार्य करने को चाहिए ना समस्त इंडस्ट्री आड़ को गति करने को लगिले। When compared to other enterprises, income derived from this is even not enough to meet the needs of cultivators। चाषी माने आउ कौन निजर प्रॉफिट पाई पारिले नहीं एग्रीकल्चर कारण ट्रेडिशनल बेस रे जो कृषि कार्य करा जाउथिला तापरे लोक मैंने एग्रीकल्चर करने को चाहिए ना चाषी मैंने एग्रीकल्चर रे कार्य करने को चाहिए ना कृषि कार्य करने को चाहिए ना एवं इंडस्ट्री आड़ को गति करने को लगिले। यही जो इंडस्ट्री आड़ को गति कले तार गोटे कारण है यही कृषि संकट इंडिया रे कृषि संकट देखागला। नेक्स्ट रे है नो अल्टरनेटिव फॉर फॉरेन नो अल्टरनेटिव फॉर इरिगेशन। नो अल्टरनेटिव फॉर इरिगेशन आ गोटे पॉइंट है कृषि संकटर जे ट्रेडिशनल बेस्ड रे मु कही जे इरिगेशन कहले छिंचाण जो बुंदा पद्धति समस्ते शुणिथे एपरी भाव में जो पानी दि जाई थाए गछ मानकरे जो कृषि कार्य रे ताहाकू इरिगेशन कहा जाए। ये इरिगेशन रो कौनसी अल्टरनेटिव बा आउ कौनसी पद्धति नथिला सेही समय रे समस्ते कौन रेनफॉल बा वर्षा पानी उपरे निर्भर थिले सेही समय रे जेउथि पई कि कृषि संकट देखा दे। Even in the era of 21st century, the agriculture is completely depend on rainfall for irrigation. However, due to climate change, the Indian monsoon often play gamble and further they lead to crop failure, which resulted into agrarian crisis since 1990s. तो वर्षा पानी उपर अधिक फोकस करुथिबारु निर्भर करुथिबारु कृषि कार्य रे बाधा आसुथिला जहाँद्वारा कि कौनसी अल्टरनेटिव नथिला सेही समय कौनसी अल्टरनेटिव पद्धति नथिला प्रणाली नथिला तेणु से समय रे agrarian क्राइसिस कृषि संकट देखा जाइथिला सिंस 1990s रे। तापर लिबरल इंपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट तापर आसिला एलपीजी रे तमे जी कहा को कहा जाए ग्लोबलाइजेशन कहिले फ्रीली इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करि पारिबे समस्ते। with the induction of globalization the absolute policy of protectionism become impossible to follow for Indian government. At the same time government has liberal import policy towards agriculture. Therefore rice and wheat is often imported from China, Malaysia, Middle East and even from West, which cost less as compared to Indian wheat and rice. Our farmers are not able to compete with the farmer of these countries as they are technologically strong. Thus, this lead to downfall of Indian farmers. तो बुझ ग्लोबलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन द्वारा कौन है फ्रीली समस्ते इंपोर्ट एक्सपोर्ट करि पारिबे। तो इंडियार गवर्नमेंट कौन कले अन्य जो गवर्नमेंट रहिले जमिति चाइना है मालेशिया है मिडिल ईस्ट वेस्ट रु सबू व्हीट राइस एवं ग्रेन्स माने सब कौन अन्य देश रु निज देश को इंपोर्ट करने को आमर यहाँ इंडिया है यहाँ है अन्य देश
अन्य देश माने हेले एटा एइथिरु कोन ए आम इंडिया इम्पोर्ट करबाकू बसिला कहीं ना एइथिर कृषि माने टेक्नोलोजी बेस्ड तांकर प्रोडक्शन करुथिले टेक्नोलोजी तांकर हाई थिला से समय किंतु इंडिया फेस करुथिला पोवर्टी तेणु कौन है से माने अन्य देश इम्पोर्ट कले कौन होतिला टंका कम कॉस्टलेस होतिला कम टंकार से माने इम्पोर्ट करुथिले हमर इंडिया कृषि माने एवं ताकू इंडिया रे बिक्री करुथिले किंतु सेटाकू जदि तमे से इंडिया कृषि माने निज देश रे जदि ताकू करिवे ताहले से माने कोन फॉलो करुथिले ट्रेडिशनल बेस्ड कृषि कार्य करुथिले ट्रेडिशनली से माने करथिले टेक्नोलोजी एते हाई नथिला तेणु टेक्नोलोजी स्ट्रांग थिला अन्य देशर तेणु सेही देश मानकरू से माने इम्पोर्ट करुथिले आउ थोड़े मैं पढ़ी देउछि तमे बुझी पारिबो with the induction of globalization the absolute policy of protectionism become impossible to follow for industrial government at the same time government has to liberal import policy towards agriculture therefore rice and wheat each often imported from counter China, Malaysia, Middle East and even from West, which cost less as compared to Indian wheat and rice. Our farmers are not able to compete with farmers of these countries as they are technologically strong थिले एई देशर फार्मर्स माने तो दिस लीड टू डाउनफॉल ऑफ इंडियन फार्मर मानकर डाउनफॉल होता एवं इंडिया रे एग्रीकल्चरल क्राइसिस बा एग्रारियन क्राइसिस देखा देथिला तापर आगुटे पॉइंट हैला रिडक्शन इज एग्रीकल्चरल सब्सिडीज बिफोर इकोनॉमिक रिफॉर्म ऑफ 1991 देयर वर लेस सेकेंडरी एंड सर्विस सेक्टर इन आवर कंट्री थस ह्यूज अमाउंट ऑफ money was invested by government to give subsidies to farmers which was beneficial for them. However, with LPG reform since 1991 government has shifted its focus from primary sector to secondary sector and tertiary sector as they give more returns in less investment. This is also one of the major cause of farmer distress in India. आगरू कौन होता 1991 पर 1991 आगरू कौन कृषि मानक सब्सिडीज दि जाऊला वेजेस दि जाऊला टंका दि जाऊला तांकू कृषि कार्य करने किंतु 1991 पर जेहेतु कृषि उपर अधिक फोकस न करा जाई इंडस्ट्रीज उपर अधिक फोकस करागला तापर इंडियन गवर्नमेंट कौन कले कृषि उपर टंका को खर्च न करी इंडस्ट्रीज उपर खर्च करने को लगिले इंडस्ट्रीज उपर एटा हला एग्रीकल्चर एवं जदि से माने इंडस्ट्रीज उपर अधिक खर्च कले एवं सब्सिडीज एवं वेजेस देले तो एटा बेसी रिटर्न दउथिला अधिक हाई प्रोडक्शन करुथिला एवं एग्रीकल्चर वेजेस माने देले मध्य सब्सिडीज देले मध्य एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कम थिला तेणु गवर्नमेंट कौन कला इंडस्ट्रीज उपर अधिक फोकस करने को लगिला तो रिडक्शन हो जाता एग्रीकल्चरल सब्सिडीज रे कम देवा को बसिला गवर्नमेंट जहाँद्वारा कि गवर्नमेंट कम देवा द्वारा एग्रीकल्चरल सेक्टर रे फार्मर्स मानकर क्राइसिस बा एग्रीकल्चरल क्राइसिस देखा देथिला तापर आ गोटे पॉइंट है कहीं एग्रारियन क्राइसिस और एग्रीकल्चरल क्राइसिस देखा जाइतिला इंडिया रे आ गोटे पॉइंट है लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट रो सिंपल मीनिंग होची हाई डेप्थ बा ऋण तो मैं सिंपल रे प्रथमे बुझिया तापर आम एटा देखिबा जे आगरू कोन होतिला कृषि माननकु कृषि ऋण दिया जाउथला एवं सेथिरे से माने कौन करुले से कृषि ऋण उठेकी तापर से माने कृषि कार्य करुथिले किंतु परे गवर्नमेंट कौन ए कृषि माननकु लोन देबाकू बा डेप्थ बा लोन देबा पई तांकू आउ एते देई नथिले कम करि देथिले जहाँ द्वारा कि इंडिया रे एग्रीकल्चरल क्राइसिस देखा देथिला तो देखिबा अकॉर्डिंग टू डाटा ऑफ NSO ओनली 60% ऑफ टोटल फार्मर्स has access to institutional credit and rest of 84% farmers borrow the credit from informal sources at very high rate of interest रे तापरे कौन है फार्मर्स माने सरकार जदि ऋण देव ना ताहले अन्य इनफॉर्मल सोर्सेस रु से माने लोन आनिबा को बसिले जहाँ कि इनफॉर्मल सोर्सेस माने तांकू वेरी हाई रेट रे इंटरेस्ट
ରେ ତାଙ୍କୁ ଲୋନ୍ ଦେଉଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ଲୋନ୍ ଅଧିକ ଋଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଆଉ ତାହାକୁ ଦେଇପାରୁନଥିଲେ, ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରିପାରୁନଥିଲେ ଏବଂ ସେ ମାନେ ମରି ମଧ୍ୟ ଯାଉଥିଲେ, ମୃତ୍ୟୁବରଣ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। କାହିଁକି? ସେମାନେ ନିଜେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଉଥିଲେ। According to Robo Foundation report 2020, there are 124 million small and marginalized farmers with less than or equal to 2 hectare land, though just 60 million of them have access to formal source for credit. In fact, 50% of farmers don't get loan at all, which is one of the major cause behind the agrarian crisis. Alternative use of fertile agricultural land. এটা ବୁଝିଲ ତ ସମସ୍ତେ। ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ଓ ହାଇ ଡେପ୍ଥ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ଅଧିକ ଲୋନ୍ କେହି ଦେଲେ ନାହିଁ, ଅଧିକ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, ତାପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କମ୍ ଲୋନ୍ ଦେଲା, ତାପରେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଇନଫର୍ମାଲ୍ ସୋର୍ସେସ୍ ମାନଙ୍କରୁ ସେମାନେ ଲୋନ୍ ଆଣିବାକୁ ବସିଲେ, ଯେଉଁମାନେ କି ସେମାନେ ସେଇ କୃଷିଙ୍କ ଉପରେ ହାଇ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କୃଷି ସଙ୍କଟ ଦେଖା ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ଫର୍ଟାଇଲ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ। କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ତ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲୋକମାନେ ଯେହେତୁ ପପୁଲେସନ୍ ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେଲା, ଏହି କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଥିବା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଉପରେ ଲୋକମାନେ ବସବାସ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କୃଷି ସଙ୍କଟ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଜାଗା ନଥିଲେ, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ନଥିଲେ କେଉଁଠାରେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ? ତେଣୁ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ବିକଳ୍ପ ଯେଉଁ ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମାନେ ଥିଲା, ସେଇଥିରେ ବିକଳ୍ପ ୟୁଜ୍ ହେଲା। ବିକଳ୍ପ ୟୁଜ୍ କହିଲେ କେବଳ ଏଗ୍ରିକଲଚର କଲା ନାହିଁ, ସେଇଥିରେ ପପୁଲେସନ୍ ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସେଇଥିରେ ରହିବାକୁ ନିଜର ଫ୍ଲାଟ୍ ମାନେ ତିଆରି କରିବାକୁ ବସିଲେ ଏବଂ ସେଇଥିରେ ଘର ତିଆରି କରିବାକୁ ବସିଲେ। Since the inception of economic reform 1991, a lot of industries are being established and sometimes the fertile land is ଡାଇଭର୍ଟେଡ୍। ଏଥିରେ ତ ରହିବାକୁ ତ ଆରମ୍ଭ କଲେ ପପୁଲେସନ୍ ଇନକ୍ରିଜ୍ ଦ୍ୱାରା, ତାପରେ ସେଇଥିରେ କ'ଣ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ମାନେ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିବାକୁ ବସିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ୍ କ୍ରାଇସିସ୍ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆରେ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଡେଲିଭର୍ଟେଡ୍ ଫର୍ ସେଟିଂ ଦେମ୍ ଅଲ୍ସୋ ୱିଥ୍ ଦ ପପୁଲେସନ୍ boom, the lands are diverted for settlement, which acted as the catalysts for agrarian crisis। ତମେମାନେ ଏତିକି ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ନିଜ ଭାଷାରେ ତମେମାନେ ଲେଖିପାରିବ। ପପୁଲେସନ୍ ଇନକ୍ରିଜ୍ ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ସେଇ ଫର୍ଟାଇଲ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ରହିବାକୁ ବସିଲେ, ଆଉ ତାପରେ ପପୁଲେସନ୍ ବା ଲୋକମାନେ, ତାପରେ 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ମାନେ ସେଇଥିରେ ଗଢ଼ିବାକୁ ବସିଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଏଇଟା ଥିଲା କାହିଁକି ଇଣ୍ଡିଆରେ କୃଷି ସଙ୍କଟ ଦେଖା ଦେଇଥିଲା, ଏହାର କାରଣ। ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ କୃଷି ସଙ୍କଟର ପ୍ରଭାବ କିପରି ଭାବରେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ପଡ଼ିଥିଲା। କୃଷି ସଙ୍କଟ ବିଷୟରେ କଜେସ୍ ଆମେ ଦେଖିଲେ 1991 ପରେ ଯେଉଁ ଇକୋନୋମିକ୍ ରିଫର୍ମ ହେଇଥିଲା, ସବୁଥିର କାରଣ ମୂଳ ସେଇଟା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଇମ୍ପ୍ୟାକ୍ଟ ଅଫ୍ ଆଗ୍ରାରିଆନ୍ କ୍ରାଇସିସ୍ ଅନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। with the increased population and reduction population increase ହେବା ଦ୍ୱାରା ତାପରେ ଫୁଡ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଡେଞ୍ଜରରେ ଆସିଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ଇମ୍ପ୍ୟାକ୍ଟ ଅଫ୍ ଆଗ୍ରାରିଆନ୍ କ୍ରାଇସିସ୍ରେ 2ଟି ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି, ତମେମାନେ ଟିକେ ପଢ଼ିନେବ। ଦେଖ ଏଇଥିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପାଇଁ ଇମ୍ପ୍ୟାକ୍ଟ ଅଫ୍ ଆଗ୍ରାରିଆନ୍ କ୍ରାଇସିସ୍ ଅନ୍ ଫାର୍ମର୍ସ ଉପରେ କିପରି ଭାବରେ এই ଆଗ୍ରାରିଆନ୍ କ୍ରାଇସିସ୍ ଇମ୍ପ୍ୟାକ୍ଟ ବା ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା ଦେଖିବା। ଆଗ୍ରାରିଆନ୍ ବା କୃଷି ସଙ୍କଟ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଲୋ ଇନକମ୍ ଅଫ୍ ଫାର୍ମର୍ସ। According to the report of OECD or ICRIER under the chairmanship of Ashok Gulati, observed that in last 2 decades farmers has incurred the loss of 14% per annual, and on the other hand they has been paid 25 less by their consumer. According to a recent report, income of farmers in declining since 15 years and it was list ଦେଖିବା। ଏଟାକୁ ଆମେ ସିମ୍ପଲ୍ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଦେଖିବା। এই କୃଷି ସଙ୍କଟ ଦ୍ୱାରା ଫାର୍ମର୍ସ ମାନଙ୍କର ଇନକମ୍ ଲୋ ହେଇଯାଇଥିଲା, ପ୍ରଡକ୍ଟିଭିଟି ଯେହେତୁ କମିଥିଲା ଏଇ କୃଷି ସଙ୍କଟ ଦ୍ୱାରା, ତ ସେମାନଙ୍କର ଇନକମ୍ କମ୍ ହେଇଥିଲା, ସେମାନେ ପୋଭର୍ଟି ଫେସ୍ କରୁଥିଲେ, ତାପରେ ତାଙ୍କର ଲିଭିଂ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ବହୁତ ବ୍ୟାଡ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ଫାର୍ମର୍ସ ମାନେ ତାପରେ ସୁଇସାଇଡ଼, କୃଷିମାନଙ୍କର ଆତ୍ମହତ୍ୟା ହେବାକୁ ବସିଲା। ଏଇ ଫାର୍ମର୍ସ ମାନେ ସୁଇସାଇଡ଼ କଲେ, ତାପରେ ମାଇଗ୍ରେସନ୍, ତାପରେ ସେମାନେ ଆଉ
कृषि उपर निर्भर न करी तापर इंडस्ट्रीज आड़ को गति करने बसिले इंडस्ट्रियल सेक्टर आड़ को तापर किपरि भाव में आम एग्रारियन क्राइसिस जो देखा इंडिया रे ताकू आमे मूव आउट करि परिबा अलगा करि परिबा। प्रथमे तो तांकू सब्सिडीज दियाजिबो लोन दियाजिबो पैकेज दियाजिबो एटा हला या द्वारा आमे एग्रारियन क्राइसिस को स्टॉप करि परिबा। ता सहित लोन जो गवर्नमेंट वेजेस बा लोन देबो कम इंटरेस्ट रे देबो तापर गवर्नमेंट इनकरेज फार्मर्स फॉर कमर्शियल क्रॉप्स तापर ये पॉइंट इंपोर्टेंट अच्छे न्यू इरिगेशन टेक्निक्स माने जेमिति कि एग्रीकल्चरल टेक्निक्स माने लाइक ड्रिप्स इरिगेशन बुंदा पद्धति क्रॉप रोटेशन स्प्रिंकलर सिस्टम रिमोट सेंसिंग ब्लॉक चेन ये सब गोटे गोटे मेथड अटे कृषि कार्य एथिरे टेक्नोलॉजी टिके हाई करबा पई गवर्नमेंट साहाय्य करिवे कृषि मानंकु गवर्नमेंट शुड मेक मच स्कीम इन द फेवर ऑफ फार्मर्स को पई कार्यक्रम माने आरंभ करिवे भाव में एग्रीकल्चरल क्राइसिस को स्टॉप करा जाई परिबो बोली कहा जाइछि। तापर आमे देखिबा नेक्स्ट पार्ट रे लैंड रिफॉर्म कौन तापर ग्रीन रिवोल्यूशन किपरि भाव में होता यहाँ आम केवल देखिले एग्रीकल्चरल क्राइसिस रो तार कारण एंड इम्पैक्ट ऑन फार्मर्स तापर किपरि भाव में आम ताकू आउट करि परिबा। वीडियो टे भल लगी वीडियो को लाइक कर देबो। थैंक यू।